सुनना चाहते हो? वसंत पंचमी पर तो एक तो ये बात आप सुन लो। वसंत पंचमी पर जो बात हम बचपन से कहते आए, वो प्रार्थना हमारे जीवन में बचपन से है। या कुंदेन तू तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितः करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति वै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष चाण्डियाभ्याम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणीं वयदाम् जड्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थिताम्, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आप लोग तो कि रोज मंगलाचरण में गाते ही हो, विद्यार्थी महात्मा जन पढ़ते हो, लेकिन फिर भी चूक गया हो तो माँ सरस्वती की ये वंदना में कह रहे हैं कि माता, या कुंदिन तो तुषार हार ध्वला, आप विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल चंद्र हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं। एकदम धवल वर्ण आपका है। श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, वीणा दंड शोभायमान है, श्वेत कमल पर आपका आसन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता के द्वारा आप पूजित हैं। आप हमारी जड़ता और अज्ञान को दूर कर दे माता। जीवन में हमारे जड़ता ना रहे, अज्ञान न रहे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार पर, शुक्ल वर्ण वाली है आप, सारे चराचर जगत में व्याप्त हैं आप, जगत व्यापिनी में है आप। आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में विचार चिंतन के सार रूप में परम उत्कर्ष को धारण करने वाली आप हैं। सभी भयों से भयदान देने वाली है माता आप, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली है। आपके हाथों में वीणा है, पुस्तक है, स्फटिक की माला है, पद्मासन पे विराजमान है, बुद्धि देने वाली है। एक तो हम आपको ये बता दें, क्योंकि आप लोग तो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, महात्मा लोग हैं, तो आप तो आपको लौकिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार कोई बात कहते हैं तो कोई लौकिक जगत वाला भी सुनता है। तो माँ सरस्वती की वंदना जो है हम बचपन से करते आए हैं, वो हमारा पूर्व का संस्कार था कि दो देवताओं को हम पकड़ के रखते थे हमेशा। एक तो भगवान शिव जी पे शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बिल्कुल बचपन से, एकदम छोटे बच्चे से। कोई विधि उस समय तो पता भी नहीं थी, बहुत छोटे बच्चे। और एक कमरे में जो है हमने एक 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 क्या बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जा सकता है। दीवार में ही थोड़ा एक जगह सी दो ईंटें सी निकल के, ऐसे आला बोलते थे हम तो उसको, वहां माँ सरस्वती का फोटो रखा हुआ, और ये वंदना हमें नित्य करनी, मतलब एक बालक के रूप में, बहुत छोटे बालक के रूप में।
जब हमें कुछ नहीं पता तो हमने ये स्तुति रट ली थी, ये वंदना रट ली थी। फोटो था, मिल गया। और उस समय समझो आप, जब पता नहीं हमें, हरिदर्शन धूप आती थी, तो वो कुछ भी नहीं पता था हमें, हम सच कह रहे हैं। कुछ भी की वंदना, हम बिल्कुल छोटे बालक की, एकदम छोटे बालक की तब की बात। तो विधि विधान पता नहीं था, वंदना करते रहते थे, धूप घुमाते रहते थे। और माता हमसे प्रसन्न थी, हमें प्रत्यक्ष पता लगता था, क्योंकि हमारी बुद्धि जो थी वो ठीक ठीक निखर रही थी। लौकिक जगत की बात कर रहे हैं हम आपको, अभी आध्यात्मिक जगत वाले आप लोग हैं, वो भी बातें आएंगी सामने। और आप ये समझिए, गणित के विद्यार्थी हम रहे, और माता की ऐसी कृपा हम पर रही। एक छोटी सी लौकिक जगत की बात हम इसीलिए बता रहे हैं कि यदि इसको कोई लौकिक जगत वाला भी सुनता होगा तो उसे बल मिलेगा। एलजेब्रा बोलते बीजगणित, हमारा हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं उसमें हुआ कोई। जो विद्यार्थी हमारे साथ पढ़ते थे, वो विद्यार्थी अलजेब्रा की कोई भी इक्वेशन कैसी भी हो, हम उसको झटिति सुलझा देते। ये सिर्फ माँ की ही कृपा रही। और आप समझिए, पहले वो चलते थे, राम की आयु शाम की आयु से 5 वर्ष ऐसी है। इस तरह के जो सवाल होते थे ना, बचपन की बात बता रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे जब हम बड़े हो गए तब तब की बात नहीं, बहुत ही कम उम्र में, तब भी हम चौथी पांचवी पढ़ते होंगे मुश्किल से। इतने अच्छे ढंग से उस सवाल को हम सुलझा देते थे कि हम ऐसे उसकी एक पकड़ के पूंछ और पूरे सवाल को सुलझा देते थे। तो ये बिल्कुल माँ की ही कृपा रही। चूंकि पिताजी अध्यापक रहे, तो अध्यापकों के बच्चों को एक एक दिक्कत और भी होती है मजेदार, कि उनके घर अध्यापकों का आना जाना लगा रहता है। और वो अध्यापकों के बच्चे जो हैं, हमेशा उनसे जो टेस्ट दिवाते रहते हैं, इसका गणित देख लेना जी कैसा है, इसका ये देख लेना जी कैसा है। तो हमेशा हम खैर ठीक ही निकलते थे। तो ये लौकिक जगत की बात हम बता रहे हैं, मतलब माँ सरस्वती वास्तव में लौकिक ज्ञान तो देती ही है, पारलौकिक और आध्यात्मिक जगत में तो क्या क्या दे देती है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो अनुभव तो हमें फिर आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हुए। लौकिक जगत की ही यदि बात करें तो बच्चे बहुत थे हमारे साथ, और प्राय हमारे पिताजी ने हमें ये नहीं कहा कि तुम ये करियर चूज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सीखो। उन्होंने कहा हमें कि आप जो है सिर्फ हमसे पैसे ले लो, बाकी हम नहीं बता सकते आपके। और तो करियर में फिर भी हम स्वबुद्धि विवेक से, ये स्वबुद्धि विवेक कहाँ से आया? क्या माँ की कृपा के बिना संभव था? हम स्वबुद्धि स्वविवेक से ही चले। पिताजी ने हमें सिर्फ कहा कि बेटा मैं पैसा दूंगा, चुनना आपको है। तो बहुत अच्छी पोजीशंस पर पहुंचे हम, जब साधु जीवन में आए उसके पहले तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। कोई कमी नहीं थी इस पोजीशन में। जब 10, समझो हमने 12-13 साल पहले अब से रिजाइन किया था, जब हम ये साधु जीवन में आए 2010 में हमने रिजाइन किया था, तो उस समय बहुत अच्छा वेतन पाते थे। ये इस बात को कोई बताने जैसा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा वेतन उस समय पाते थे। आप लोग कल्पना करें, उससे भी कहीं अच्छा, लाखों में उस समय 2010 में। 2010 मार्च महीने की सैलरी स्लिप अभी भी हमारे पास पड़ी, मिल जाएगी कहीं भी, हम प्रमाण के तौर पर दिखा सकते हैं, कोई शेख ही नहीं बता रहे हैं। क्योंकि हम थक हार के इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो माँ की कृपा रहेगी, उन्होंने हमें वो बुद्धि भी दी, और उसके बाद वास्तव में जो जड़ता है संसार की, इसका बोध भी कराया, और ये सब ज्ञान को भी दूर किया, और हमारी बुद्धि को अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ भी माता ने ही बढ़ाया। भगवान भोलेनाथ और माता दोनों का ही हम पर विशेष रहा। तो वो तो लौकिक जगत की बात। और इस आध्यात्मिक जगत में तो चाहे व्याकरण पढ़ना पढ़ाना हो या कुछ और चीजें देखना हो, न्याय इत्यादि, इसमें सदैव माँ की कृपा। माँ की कृपा के बिना तो संभव ही नहीं। वसंत पंचमी है, आप लोग कह रहे हैं कुछ बोलें तो हम बोल रहे हैं, वरना
आज बोलने का तो हमारा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ठीक है। तो माता को तो सदैव ही याद करना चाहिए। शास्त्र का एक वचन है, शक्ति की उपासना व्यवहार वैष्णव जैसा, अंदर से शक्ति के प्रति भाव, बाहर से शिव की उपासना, और व्यवहार में वैष्णवों जैसा व्यवहार। ये 3 सूत्र बताए जाते हैं, शास्त्र कहता है। तो शक्ति के बिना तो चलता ही नहीं है जीवन। जो कहता हो शक्ति के बिना जीवन चलता है, तो ये कहने की भी शक्ति उसको वो शक्ति दे रही है। वसंत पंचमी है, प्रागट्य दिवस है, वसंत ऋतु आ जाती है। वसंत ऋतु के आते ही सब चैतन्य में तो हो ही उठता है। ऋग्वेद में भी उल्लेख आया, सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते। जो देव पद के भी अभिलाषी हो वो सरस्वती माँ का आह्वान करते हैं, सरस्वतीम देवयंतो हवन्ते। देवी भागवत में वर्णन आया माता का, आदौ सरस्वती पूजा कृष्णेन विनिर्मिता यत् प्रसादान् मुनि श्रेष्ठो मूर्खो भवति पंडितः। आदौ सरस्वती पूजा कृष्णेन विनिर्मिता यत् प्रसादान् मुनि श्रेष्ठो मूर्खो भवति पंडितः। वैसे भाई श्री कृष्ण भगवान ने पहले माता की ही प्रार्थना की, उन्हीं का भजन किया, उन्हीं के महत्व का वर्णन किया, और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। सभी प्रकार की विद्या चाहने वाले को कला संगीत माँ सरस्वती की उपासना तो करनी ही चाहिए। वसंत पंचमी पे तो विशेष रूप से माता का ध्यान करना चाहिए। जिन्होंने पूजा की आज बहुत अच्छी है, जिन्होंने नहीं की तो प्रार्थना करके ही सोएंगे माँ सरस्वती की। पुस्तक धारण करने वाली ये, एक तो ये जो तिथि है वसंत पंचमी, ये बड़ी ही पुण्यदायी होती है। बड़े बड़े कार्य इस वसंत पंचमी पे हुए, जिनको मतलब चार्ट बनाना कठिन है। संस्कार बहुत सारे वसंत पंचमी को ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े काम वसंत पंचमी को ही हो जाते हैं। प्रागट्य दिवस तो है ही। भगवान शंकर ने जो कामदेव को जब भस्म कर दिया था, तो उनकी जो पत्नी रति हुई, उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, तब शंकर जी ने फिर से जीवन दान दिया। वो भी वसंत पंचमी का ही दिन था। और माता सबरी श्री राम जी को वेर खिलाए थे, वो भी वसंत पंचमी का ही दिन था। और जब हरण हो गया था माता का, तो प्रभु श्री राम फिर ढूंढने के लिए दक्षिण की तरफ बढ़े थे, वो भी वसंत पंचमी का ही दिन था। बहुत सारी घटना है, बहुत सारी। जैसे भोज राजा वसंत पंचमी के दिन का जन्म बताया जाता है। जैसे आजकल की ये कई, जैसे अपना ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना मालवीय जी ने वसंत पंचमी को ही की। बहुत सारी चीजें हैं। तो वसंत पंचमी बड़ी कारगर है। एक बात आपको बताते हैं, ज्यादा बोलने की आज हमें मन नहीं है, लेकिन एक बात आखिरी में आपको ऐसी बताते हैं जो बात आपके अंदर समा जाए। आपने एक श्लोक सुना होगा, अब ये बात एकदम आध्यात्मिक लोगों पर भी फिट होगी, और जो व्यक्ति किसी भी चीज के कंक्लूजन में जाना चाहते हैं, सार सार बातें पकड़ना चाहते हैं, उन पर भी फिट होगी। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्प कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा शेर अमुद्यात्। यथा शेर अमुद्यात्। इसमें यथा शेर मेवाम्बु ध्यात। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्रों की कोई संख्या नहीं है, विद्याओं की भी कोई संख्या नहीं है, बहुत विद्या है, लेकिन काल बहुत कम है हमारे पास।
समय बहुत कम है। अब सारे शास्त्र पढ़ने का सोचे पढ़ नहीं सकते, सारी विद्याएं आप पाना चाहें पा नहीं सकते, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि काल बहुत कम है। और काल जितना है उसमें भी ऐसा तो नहीं है ना कि सभी काल में आप अपना अध्ययन कर ही पाए। विघ्न भी तो बहुत है, प्रतिबंधक भी तो बहुत है, बहुविघ्न, बहुत प्रतिबंधक है। तो फिर क्या करें? यद सारभूतम, उसमें जो सार हो उसको जो ग्रहण करे हंस की तरह, वही बुद्धिमान कहलाएगा। जैसे हंस पानी और जल को अलग कर लेता है, तो जो सार सार चीज हो उसी को पकड़ना ही बुद्धिमता है। अन्यथा तो बहुत कुछ है, कहां कहां तक क्या क्या देखोगे। तो आज वसंत पंचमी पर आप एक प्रार्थना अपने मन में गुंजाएं, जो आप, यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं तो हर रात को सोने से पहले ये प्रार्थना को अपने अंदर एक ही पंक्ति बोलेंगे हम। तो यदि आपको ये पंक्ति ठीक लग रही है, आप सामने से बता दो हमें, नहीं तो नहीं ठीक लग रही है तो विचार कर लो, हमें ठीक लग रही है। माँ शारदे को आप कहो, हे शारदे, तालवे शकार, हे शारदे, इचु यशानम तालु होता है ना, शकार होता है, हे शारदे। अब बोलेंगे हम कौन सा सकार बोलेंगे? ऋतु लसाणाम दंता, दंत सकार। हे शारदे, सार दे, हमें सार दे दे। हे शारदे, सार दे, वितृष्णा मति हमारी हर ले। बस इतना भर बोलेंगे, हे शारदे, सार दे, हमें सार दे दे। शाह को बोलना है शारदे में, हे शारदे, बड़ी सामान्य सी प्रार्थना, सार दे, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अनंत शास्त्र है, बहुत विद्या है। तो हे माता, हमें सार ज्ञान दे दो, जो सार सार हो, जितने में हमारा काम चल जाए उतना हमें अवश्य दे दे। हे शारदे, सार दे, 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 हे शारदे, सार दे। ये मंत्र बन जाए आपका, हे शारदे, सार दे, हे शारदे, सार दे। चलो, ओम जय हो।